नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी बच्चे अच्छे से हैं? तो बच्चों मैं आप सबका विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो विचार है, हम अच्छे विचारों के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो विचार है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करना कभी नहीं छोड़ते। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें हमेशा प्रयास करना पड़ता है ना? क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलता है जो कभी भी, चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके सामने हो, कभी भी क्या नहीं करना छोड़ते? प्रयास नहीं करना छोड़ते और हर जो भी हमारे सामने मुश्किलें होती है, उसको चीरते हुए हम आगे निकल जाते हैं। तो हमेशा मेहनत कीजिए, कभी भी प्रयास करना ना छोड़िए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज का क्लास हम शुरू करते हैं और हम लोग हमारा कौन-सा चैप्टर कर रहे हैं बच्चों? जल्दी से बता दीजिए मुझे। बिल्कुल सही, हम लोग हमारा तीसरा चैप्टर, है ना? तीसरा इकाई कर रहे हैं। प्रॉपर डाइट द बेसिस ऑफ ए हेल्दी बॉडी। उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस किया है ना, किस तरह से आहार करना चाहिए, संतुलित आहार कैसा होता है और भिन्न भिन्न राज्यों के आहार में क्या भिन्नता देखी गई है। इतनी सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया ना। यस। और लास्ट में आपका जो है आज क्या होने वाला है, एक एमसीक्यू भी होगा। तो उसके लिए भी मेरे बच्चे तैयार रहिए। तो बच्चों आज हम चर्चा करते हैं भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आप मुझे बता सकते हो भोजन के घटक क्या-क्या है? यस, भोजन क्यों करना आवश्यक है? बिल्कुल, भोजन हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है ना? भोजन से हमें क्या मिलता है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है। फिर हमने और क्या-क्या देखा था? भोजन हमें पढ़ने, खेलने और काम करने के लिए भी क्या देता है? यस, जल्दी-जल्दी कमेंट करके भी बताइए, मैं देख रही हूँ मेरे जेयूपीएस इकबालपुर के बच्चे, यूपीएस तेलीवाला के बच्चे, हमारे विनय कुमार जी, हमारे शरद प्रसाद जी, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे स्कूलों के। आप सभी जितनी भी बातें हम आपसे पूछा जाए वो आप आपको क्या करना है, कमेंट भी ज़रूर करना है। ओके, यूट्यूब में जो बच्चे जुड़े हैं वे भी वहाँ पे कमेंट करेंगे। तो बच्चों, भोजन हमें किसके लिए मदद करता है? सभी चीज़ों के लिए हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है ना? और हमने क्या देखा? भोजन शरीर की वृद्धि और विकास में भी हमारी क्या करता है? मदद करता है ना? इसीलिए भोजन शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने में सहायता करता है। अब हमने ये भी एक बात देखा कि जो अलग-अलग खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं? जल्दी से मुझे बता दीजिए। क्या हमें हमेशा एक जैसा भोजन करना चाहिए? यस? या फिर अलग-अलग जो है भोजन करना चाहिए? तो बच्चों, अलग-अलग खाद्य पदार्थों में अलग-अलग पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं, है ना? तो इसीलिए हमें संतुलित आहार करना चाहिए। अनाज, दूध, दालें, सब्जियां और फल हमारे भोजन का क्या है? यस, जल्दी से बता दीजिए। यस, हमारे यूपीएस गगारदर के बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण भाग है ना? यदि हम लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं, तो मुझे बताइए हमें क्या महसूस होगा? कैसा लगेगा अगर हम लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं? बताइए, मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे क्या-क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल, हमें थकान महसूस होती है ना? और क्या कम महसूस होता है? कम ऊर्जा महसूस होती है। कभी आपने ध्यान दिया है, आप लोग अगर बिना नाश्ता किए अगर स्कूल में आ जाते हो, तो थोड़ी समय तक तो ठीक रहता है, उसके बाद कैसा लगता है आपको? थकान महसूस होती है ना? क्योंकि कम ऊर्जा रहती है हमारे अंदर। और भोजन के साथ ही हमें क्या ज़रूरी है? पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी हमारे लिए ज़रूरी है।
है ना? इसीलिए हमें अलग-अलग प्रकार के पौष्टिक और संतुलित भोजन का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। तो इतनी बातें क्लियर है तो मुझे बताइए यस और नो जल्दी-जल्दी बता दीजिए। आप लोगों को जितनी बातें अभी तक बताया गया वो आपको क्लियर हो गया? यस? ओके। तो बच्चों भोजन के पोषक तत्व के बारे में भी अभी ज़रा देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स इन फूड। ओके? तो एक-एक करके हम क्या करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप जो है एक शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं हमें जो है क्या-क्या ज़रूरत होता है। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट? यस बताइए मुझे। जल्दी से बता दीजिए हमारे यूपीएस गगारदर के बच्चे, हमारे जेयूपीएस इकबालपुर के बच्चे, तेलीवाला के बच्चे यूपीएस, ये सभी जल्दी-जल्दी कमेंट कीजिए क्या चाहिए? क्या देता है कार्बोहाइड्रेट? शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है ना? क्या प्रदान करता है बच्चों? ऊर्जा प्रदान करता है और इसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को लेना चाहिए। ओके, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अब अगला है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए किस लिए आवश्यक है? बता सकते हो क्यों आवश्यक है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए? प्रोटीन शरीर की वृद्धि और टूट-फूट की मरम्मत करता है ना? तो वृद्धि में जो है कौन-सा पोषक तत्व सहायता करता है? प्रोटीन सहायता करता है। ओके, इस बात को याद रखिएगा। वसा, वसा क्या करती है बच्चों? फैट क्या करता है? ऊर्जा देती है और शरीर को गर्म रखने में सहायता करती है। ओके, इसके लिए हमें वसा युक्त भोजन का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। तो वसा क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करती है ना? ऊर्जा देती है और शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है। अब विटामिन्स क्या करते हैं? क्या करते हैं? शरीर को रोगों से बचाने में हमारी मदद करता है। विटामिन्स क्या करते हैं बच्चों? शरीर को रोगों से बचाने में हमारी मदद करता है। ओके? और खनिज लवण जो है हड्डियों, दांतों और रक्त के लिए अति आवश्यक है। खनिज लवण किसके लिए आवश्यक है? हमारे हड्डियों, दांतों और रक्त बनने के लिए अति आवश्यक है। ओके? चलिए हमारे जेयूपीएस भूतपूर्व के बच्चे भी बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। इसी तरह से सारे बच्चे हमसे जुड़े रहिए। ओके? और जल क्या करता है बच्चों? जल जो है आप सभी पानी पीते हो अच्छे से? या फिर आप जो पानी स्कूल में लेकर आते हो वो वैसे ही वापस घर में ले जाते हो? जवाब दीजिए मुझे। यस, मेरे सारे बच्चे पानी पीते हैं, अच्छे से पीते हैं, है ना? तो जल जो है बहुत सारे इसमें हमारी सहायता करता है, पाचन में सहायता करता है, शरीर का तापमान को भी जल क्या करता है बच्चों? नियंत्रित रखता है ना? हमारे शरीर का तापमान को भी क्या करता है? जल जो है वो नियंत्रित करता है। अब हम ऐसा देखते हैं कि हमारे जो खाद्य पदार्थ है, उन सब में हम लोग एक-एक टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या उन सब में जो-जो यानी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इस तरह से हम लोग एक-एक टेस्ट करके देख सकते हैं। ओके? तो यहाँ पे जो है आलू का अर्क है, या ना आलू का जूस ले रखा है हमने। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट को देख रहे हैं हम लोग, है ना? जो कार्बोहाइड्रेट युक्त होता है, तो स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या रखा हुआ है, हमारा आयोडीन सॉल्यूशन रखा है। क्या रखा है? आयोडीन सॉल्यूशन रखा है। अब हम क्या करते हैं, कुछ बूंदे जो है आयोडीन के इस आलू के अर्क में डाल देते हैं। अब आपने रंग परिवर्तन देखा? यस, एक नीले काले रंग का देखा सभी बच्चों ने? ओके। अब आलू का जो है जैसे ही हमने आलू के अर्क में आयोडीन सॉल्यूशन डाला, इसका जो है रंग में क्या आ गया? बदलाव आ गया, है ना? नीले रंग यानी नीले काले रंग से आलू के अर्क में किसका पता चलता है? क्या उपस्थित है?
स्टार्च उपस्थित है ना? तो इस तरह से हम लोग एक-एक टेस्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, किस-किस भोज्य पदार्थ में क्या-क्या सम्मिलित है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए प्रोटीन टेस्ट करते हैं यहाँ पर, है ना? यहाँ पर हमने क्या ले रखा है बच्चों? अंडे की सफेदी को ले रखा है। ओके? अब इसमें हमें क्या देखना है, प्रोटीन है कि नहीं? इसको ज़रा देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा है और यहाँ पर हमारा कॉपर सल्फेट रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इनके कुछ बूंदे जो है, ये जो अंडे की सफेदी है, इसमें डाल देंगे। डाल दिया और आप देखिए रंग परिवर्तन, क्या रंग आया अब इसमें? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आपको जो है इसमें क्या रंग देखने को मिल रहा है? यस? हमारे जीयूएमएस जीयू सॉरी जीएमयूपीएस प्रतापपुर के बच्चे भी बोल रहे हैं, बिल्कुल हमारे इसमें बैंगनी रंग आ गया, है ना? जो क्या बताता है, बैंगनी रंग से प्रोटीन यानी प्रोटीन की मौजूदगी, क्या बताता है, इसमें प्रोटीन उपस्थित है। तो हम लोग ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, बता सकते हैं क्या? नहीं, हमको उसके लिए टेस्ट करना पड़ता है, परीक्षण करना पड़ता है। ओके, अब चलिए एक और देख लेते हैं। अब देखते हैं वसा, है ना? क्या देखते हैं बच्चों हम लोग? वसा है या नहीं, यानी फैट है या नहीं। आप लोगों ने कभी देखा है कोई खाद्य पदार्थ को जब आप खाते हैं या फिर आप किसी जो है टिश्यू में या कागज में जब उसको लेते हैं, तो आपने क्या कभी उसमें ऐसा ध्यान दिया है कि तेल के स्पॉट्स उसमें आ जाते हैं? कभी देखा है उस कागज में? चलो ज़रा देखते हैं। यहाँ पर बच्चों एक मूंगफली रखा है। ओके, क्या रखा है? मूंगफली रखा हुआ है। यस, हमारे जीयूपीएस भूतपुर के बच्चों ने बोला है, रंग की उपस्थिति के बारे में बोला है, नीला काला रंग दिखता है। ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, वसा का, है ना? वसा का टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमने एक मूंगफली ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस मूंगफली को जो है इसको जरा क्रश करेंगे। ओके, हाथों से क्या करने वाले हैं, इसको जरा ऐसे से जो है मरोड़ के देखेंगे। ओके, और उसके बाद हमें क्या करना है, इस मूंगफली को, अगर इसमें स्टार्च है तो हमें क्या दिखेगा, अगर हमारे हाथ को अगर हम इस कागज में लगा देंगे, तो आपने देखा यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक डब्बा दिख रहा है। ओके, पारभासी डब्बा, है ना? जो ये साबित करता है कि इसमें क्या है, जवाब दीजिए। हमने मूंगफली को हल्का सा क्रश किया और अपने उंगली को, जिस उंगली से हमने क्रश किया उसको जो है एक सफेद कागज में लगा के देखा, एक कागज में लगा के देखा। तो यहाँ पे जो है आपको एक धब्बा दिखा, है ना? पारबासी धब्बा दिखा, जो किसकी उपस्थिति को बताता है बच्चों? जल्दी-जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं देखती हूँ मेरे कौन से बच्चे बताते हैं। बिल्कुल सही, वसा की उपस्थिति, है ना? ये बताता है कि इसमें फैट है। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक-एक जो है खाद्य पदार्थों को परीक्षण कर सकते हैं, है ना? किसमें वसा है, किसमें प्रोटीन है, किसमें कार्बोहाइड्रेट है, इन सब का जो है आसानी से हम लोग परीक्षण कर सकते हैं। तो इतनी बातें सभी को समझ में आया? यस? तो हमने जो है क्या देखा, भोजन में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये अनाज, दालें, सब्जियां और फलों में पाए जाते हैं, है ना? यस, हमारे जो है भूतपुर के बच्चे बोल रहे हैं वसा की उपस्थिति का पता चलता है। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, बिल्कुल सही कहा। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं, ये अनाज, दालें, सब्जियां और फलों में पाए जाते हैं। अब प्रोटीन्स, जब प्रोटीन की बात करते हैं, शरीर की लगभग हर कोशिका के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक है ना? वसा, फैट्स ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है और शरीर के लिए क्या है? शरीर के लिए ये आवश्यक है।
ये किस-किस में पाया जा सकता है? आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि कौन-कौन से इसके उदाहरण हैं। तो ये मीट, मछली, अंडे और दूध और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। ओके? अब विटामिन्स की जब बात करते हैं, शरीर को ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हमें क्या चाहिए होता है? विटामिन्स चाहिए होता है ना? खनिज लवण, मिनरल्स शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। इतनी बातें आप सबको समझ में आया? क्लियर है तो क्लियर बताइए। ओके, तो ये प्राय जो है किस-किस में पाया जाता है? दालों में, अनाजों में, सब्जियों में और फलों में पाया जाता है। और किसकी ज़रूरत होती है बच्चों हमें? जल और रेशे, है ना? वाटर एंड फाइबर्स। ये भी संतुलित आहार के लिए आवश्यक घटक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया किस-किस की ज़रूरत होती है, कौन-कौन से हमारे आहार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ी-सी बातें जानते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जब बात करते हैं, शरीर को क्या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। यस, आप जहाँ पर बैठे हो ज़ोर से बताइए मुझे, क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। हमें चलने, दौड़ने, खेलने और पढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है बच्चों? ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना? चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य यानी एक प्रमुख स्रोत है। चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत है। गेहूं और मक्का में भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। यस, हमारे जेयूपीएस खट बंगला के बच्चे बोल रहे हैं ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत सही कहा आपने। ओके, यस। और हमारे बाकी बच्चे भी सभी बताइए मुझे, गगारधर के बच्चे और सारे बच्चे जितने भी हमसे जुड़े हैं, सभी बच्चों के स्कूल का नाम मुझे यहाँ पे देखना है और आपको बताना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, चलिए। आलू क्या है बच्चों? आलू भी कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है ना? केला, अनानास और आम जैसे फलों का भी क्या है? उसमें भी क्या पाए जाते हैं? उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और चीनी, चीनी क्या है? चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारे दैनिक भोजन में अनाज कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोतों में से है। इसीलिए हमें सभी चीजें क्या करना चाहिए? किस तरह से लेना चाहिए? सीमित मात्रा में उपयोग जो है हमें करना चाहिए। अब प्रोटीन के बारे में जरा देख लेते हैं, है ना? प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन शरीर की वृद्धि और टूट-फूट की मरम्मत में सहायता करता है। बच्चों की उचित वृद्धि तो यानी अभी जो है आपकी बढ़ने की उम्र है, तो आपको अच्छे से क्या लेना चाहिए? सीमित मात्रा में प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। तो बच्चों की उचित वृद्धि और विकास के लिए क्या आवश्यक है बच्चों? क्या आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक है ना? शरीर में टूटे या क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में भी कौन मदद करता है हमारी? प्रोटीन मदद करता है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। प्रोटीन किस किस में हमारी सहायता करता है? दूध और दूध से बने पदार्थ किसके स्रोत है? प्रोटीन के स्रोत है। ओके, दूध और दूध से बने पदार्थ। तो आपको क्या करना चाहिए? दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दूध पी रहे हैं, दूध अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो उससे बने हुए बाकी पदार्थों का भी आप क्या कर सकते हो? सेवन कर सकते हो। दालें, हमें दाल लेना चाहिए। सभी बच्चे दाल खाते हैं? यस और नो बताइए मुझे। यस, मेरे सारे बच्चे खाते हैं, है ना? तो दालें, चना, मटर, मूंग और सोयाबीन जैसे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी क्या पाया जाता है? यस, प्रोटीन पाया जाता है। हमारे हरदीप कौरलीदार स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है। यस, हमारे जीएम यूपीएस
प्रतापपुर के बच्चे बोल रहे हैं खाते हैं। यस, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे खाते होंगे, है ना, दालें। बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, दालों का भी सेवन करना है। अंडा भी क्या है बच्चों? अंडा भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। मछली और मांस, जो बच्चे मछली और मांस खाते हैं, जैसे पशु आधारित खाद्य पदार्थों में भी क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम पसंद है आपको? मशरूम, यस। तो मशरूम भी क्या है? प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, एक अच्छा खाद्य स्रोत है। तो प्रोटीन के प्रमुख स्रोतों के बारे में हमने देखा है ना, पौधों से जैसे दालें, चना, मटर, मूंग, सोयाबीन आदि से मिलते हैं। पशु स्रोतों में जब बात करते हैं, एनिमल सोर्सेस में अंडा, दूध, मछली, मांस, इन सभी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? शरीर को अत्यावश्यक रूप से प्रोटीन दे सकते हैं। तो मुझे बताइए, आपको आज का क्लास कैसा लगा? सारी बातें समझ में आया या नहीं आया? सभी आपको मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। अभी हमारा समय हो रहा है एमसीक्यू का, ओके? और जैसे आप लोग हर बार बहुत अच्छी तरीके से एमसीक्यू को अटेंड करते हैं, आज भी आपको क्या करना है? अच्छे से करना है। तो प्रश्न शुरू कर दें हम लोग? यस। हमारा पहला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? What is the main function of carbohydrates? A, वृद्धि करना, बी यानी ग्रोथ, बी ऊर्जा देना, गिव एनर्जी, सी रोगों से बचाना, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेस, डी पाचन करना, डाइजेशन। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? जरूर आप लोग सही से करने की कोशिश कीजिए। जल्दी जल्दी नंबर लिखिए और ऑप्शंस जो सही है उसको कर दीजिए। ओके, हमारे जो है जीएम यूपीएस के बच्चों ने बोल दिया है। ओके, समझ में आ रहा है, यस बोल रखा है बच्चों ने, सभी ने। बहुत बढ़िया। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर्स भी कीजिए। ओके, बिल्कुल सही आंसर्स कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ मेरे बच्चों को। और जो बच्चे लिख रहे हैं, सभी बच्चों को लिखना है, नंबर डाल के सही से आपको क्या करना है? लिखना है। आगे बढ़ जाए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आलू किसका अच्छा स्रोत है? पोटैटो इज ए गुड सोर्स ऑफ व्हाट? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, डी खनिज मिनरल्स। किसका अच्छा स्रोत है? जल्दी जल्दी बताइए मुझे। हमारे काट बंगला के बच्चे भी बता रहे हैं। यस, यूपीएस कबूलपुर के बच्चे भी बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। बाकी सारे बच्चे मुझे बताइए जल्दी जल्दी से। ओके, तो आप लोग इसी तरह से जल्दी जल्दी आंसर्स देते रहिए और सभी बच्चों को आपके इसमें अच्छे से लिखना है। ओके, नंबर डाल के सही से करना है। आगे बढ़ जाए हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? विच फूड इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी? ए चावल, राइस, बी घी, सी मक्खन, जो है बटर, डी संतरा, ऑरेंज। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? यस, खाट बंगला के बच्चे, हमारे यूपीएस कबूलपुर के बच्चे सभी बता रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं मुझे। जीएम यूपीएस प्रतापपुर के बच्चे। ओके, यस। आगे बढ़ जाए हम लोग। और बाकी सारे बच्चे जो भी हमसे जुड़े हुए, सभी का आंसर्स मुझे देखना है। सारे अपने स्कूल के नाम से जुड़ेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। नियमित भोजन ना करने पर क्या हो सकता है? व्हाट मे हैपन इफ मील्स आर स्किप्ड रेगुलरली? नियमित भोजन ना करने से क्या हो सकता है? ए बेहतर पाचन, बेटर डाइजेशन, बी अधिक ऊर्जा, मोर एनर्जी, सी थकान, टायर्डनेस, डी अधिक शक्ति, मोर स्ट्रेंथ। तो इसमें से कौन सा सही है? आप लोग जल्दी से कर लीजिए। हो गया तो मुझे बता दीजिएगा, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो मेरे बच्चों का हो चुका है, यस बोल रहे हैं। हमारे बच्चों के आंसर्स भी आ रहे हैं। ओके,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, आयोडीन की पूर्ति के लिए क्या उपयोग किया जाता है? आयोडीन की पूर्ति के लिए क्या उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड टू प्रोवाइड आयोडीन? ए आयोडीन युक्त नमक, आयोडाइज्ड सॉल्ट। बी चीनी, शुगर। सी तेल, ऑयल। डी चावल, राइस। तो इसमें से क्या यूज किया जा सकता है, क्या यूज किया जाता है? हमारे चौधरिया सभा से आंसर्स आ रहे हैं। GUPS कात बंगला के बच्चे, हरदीप कौर लिदार के बच्चे, सभी यानी सभी बच्चों के हम मुझे आंसर्स आ रहे हैं। इसी तरह से आप जल्दी जल्दी आंसर्स देते रहिए। ओके, हमारा 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। किसी का कोई छूट गया तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन है? विच इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का अच्छा स्रोत पूछा गया है। ए चावल, राइस। बी गाजर, कैरेट। सी चीनी, शुगर। डी नमक, सॉल्ट। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ये सख्त बंगला के बच्चे, हमारे और भी सारे स्कूलों के बच्चे, जवाब अपने स्कूल के नाम से बताइएगा, तभी जो है मुझे पता लगेगा कौन कौन से स्कूल के बच्चे मुझे कमेंट करके बता रहे हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में कौन मदद करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में कौन मदद करता है? व्हाट हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर? ए प्रोटीन, बी वसा यानी फैट। सी जेल, वाटर। डी रेशा, रफेज। तो शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? हमारे GUPS खानपुर के बच्चे बोल रहे हैं, खाट बंगला के बच्चे बोल रहे हैं, और भी सभी जल्दी जल्दी बताइए। GUPS इकबालपुर के बच्चे, हमारे UPS तेलीवाला के बच्चे, सारे बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए आंसर्स। ओके ओके, 7वां प्रश्न आप सबका हो गया है इसका मतलब। चलिए हमारा 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधुनिक खाना पकाने का उपकरण कौन सा है? विच इज ए मॉडर्न कुकिंग अप्लायंस? ए प्रेशर कुकर, ओके। बी सिलबट्टा यानी ग्राइंडिंग स्टोन। सी पारंपरिक चूल्हा, ट्रेडिशनल स्टोव। डी हाथ की ओखली, हैंड मोटर। तो इसमें से कौन सा आधुनिक खाना पकाने का उपकरण है? यस, मैं देख रही हूँ खात बंगला के बच्चे, हमारे राजकीय देवालय के बच्चे, हरदीप कौर जी के स्कूल के बच्चे, सभी बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं। ओके, चलिए हमारा 9वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। संतुलित भोजन में किसकी आवश्यकता होती है? व्हाट इज नीडेड इन ए बैलेंस्ड डाइट? ए विभिन्न पोषक तत्व, वेरियस न्यूट्रिएंट्स। बी केवल वसा, ओनली फैट। सी केवल चीनी, ओनली शुगर। डी केवल नमक, ओनली सॉल्ट। तो संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट में किसकी आवश्यकता होती है? हमारे UPS मुंडियाकी के बच्चे बोल रहे हैं, कात बंगला के बच्चे बोल रहे हैं, GUPS कानपुर के बच्चे बोल रहे हैं। सारे बच्चों के आंसर्स बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है। चलिए बच्चों, तो हमारा 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर चिल्ड्रंस ग्रोथ? ए रेशा, रफेज। बी जेल, वाटर। सी प्रोटीन, ओके। डी नमक, सॉल्ट। तो बच्चों की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? सभी का हो चुका है। मेरे बच्चों के आंसर्स बहुत बढ़िया तरीके से, सभी ने बहुत सही सही से आंसर्स दे रहे हैं सारे बच्चे। ओके, तो हम लोग अब ऐसा करते हैं, आंसर्स की तरफ चलते हैं, और जिन बच्चों ने आंसर्स नहीं दिया है, जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स दीजिए। तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? बिल्कुल सही, ऊर्जा देना, है ना? क्या है? ऊर्जा देना। दूसरा प्रश्न, आलू किसका अच्छा स्रोत है? बताइए, आलू किसका अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का, है ना? तीसरा, कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? कौन सा है बताइए विटामिन सी का? संतरा, है ना? ऑरेंज।
नियमित भोजन ना करने से क्या होता है? थकान होती है, सभी को पता है ना? टायर्डनेस होती है। मैं मेरे बच्चों के आंसर्स भी देख रही हूँ। आयोडीन की पूर्ति के लिए क्या उपयोग किया जाता है बच्चों? यस, बिल्कुल सही, आयोडीन युक्त नमक, है ना? आयोडाइज़्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन-सा है बच्चों? गाजर, है ना? कैरेट। अगला देखते हैं, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए कौन मदद करता है? जल, है ना? वाटर मदद करता है। आधुनिक खाना पकाने का उपकरण बताइए? प्रेशर कुकर, बहुत बढ़िया। संतुलित भोजन में किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? विभिन्न पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। बच्चों के वृद्धि के लिए जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एसजीआईसी जो है हमारे नागार्जुन के बच्चे भी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो बच्चों बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा? आपको समझ में आया या नहीं आया, सब कुछ बताइएगा आप, पोल ज़रूर कीजिए। तो अभी का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।